तीन दामाद की सास पार्ट 1। कावेरी जी के पति का देहांत हुए काफ़ी वक्त हो गया था। कावेरी जी की 3 बेटियां थीं, ईशा, मोहिनी और सुहाना। तीनों ही काफ़ी होशियार और नौकरी करने वाली थी। लेकिन उन तीनों से कावेरी जी इतना प्यार करती थी कि उनकी शादी की उम्र होने पर भी उन्हें पराये घर भेजने का उनका मन ही नहीं हुआ। अरे तुम तीनों मेरे कलेजे का टुकड़ा हो। जब भी तुम्हारी शादी के बारे में सोचती हूँ ना, बड़ा डर लगता है। सही कहती हो मम्मी, हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, मम्मी पापा के जाने के बाद अब बिल्कुल अकेली हो गई हैं। और मम्मी, अगर हम तीनों शादी करके चले गए तो आपका ख्याल कौन रखेगा? लेकिन अपनी खुशी की वजह से मैं तुम तीनों को बिना शादी के भी तो नहीं देख सकती ना बेटा। समाज के हिसाब से देखे तो यह भी गलत होगा और मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। लेकिन तुम तीनों से दूर होने के बारे में सोचती हूँ तो अजीब सा लगता है। लेकिन मम्मी, हम आपको इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। एक काम करते हैं मम्मी, शादी के बाद ना आप मेरे साथ मेरे ससुराल में चलना और मेरे साथ ही रहना। अच्छा, और तेरी सास मुझे रहने देगी तेरे ससुराल में? अरे बेटा, वहाँ ऐसा नहीं होता। बेटी की माँ कभी अपनी बेटी के ससुराल जाकर नहीं रह सकती। एक काम करते हैं माँ, आप ईशा और सुहानी की शादी कर दीजिए और मैं हमेशा आपका बेटा बनकर आपके साथ ही रहूंगी। मुझे नहीं करनी शादी। अरे मेरी बेटियां मुझसे कितना प्यार करती है, मेरी वजह से अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाने को तैयार है। लेकिन मैंने ना इससे भी एक अच्छा उपाय सोचा है। क्या मम्मी? अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है तो फिर क्यों परेशान हो आप? बताइए, क्या करना चाहती हैं आप? मैंने सोचा है कि अखबार में इश्तिहार देकर तुम तीनों के लिए 3 घर जमाई दामाद ढूंढ लूंगी। वैसे भी नौकरी तो तुम तीनों अच्छे से कर लेती हो, कमा भी अच्छा खासा लेती हो। कोई भी लड़का तैयार हो जाएगा तुमसे शादी करने के लिए। अरे मम्मी, ये हुई ना बात। इससे हमें आपसे दूर भी नहीं जाना पड़ेगा और आपको अकेला भी नहीं रहना पड़ेगा। हाँ मम्मी, ये बहुत अच्छा तरीका है। मैं तो कहती हूँ आज ही अखबार में ऐड निकलवा देते हैं। बिल्कुल, आज ऑफिस जाते वक्त मैं ये काम कर दूंगी। और कुछ ही दिनों के बाद कावेरी जी को 3 घर जमाई दामाद विवेक, सुमित और अविनाश मिल जाते हैं और वो उन तीनों लड़कों से अपनी तीनों बेटियों की शादी करवा देती है। शादी के कुछ दिन के बाद, अरे अब शादी हो गई, छुट्टियां खत्म, तुम तीनों जाकर नौकरी करो, कुछ काम करो। अरे मम्मी जी, कमाल करती हैं आप। अब घर जमाए इसलिए थोड़ी ना बनाए कि हम बाहर जाकर नौकरी करें। मम्मी जी, मेरा तो घर जमाई बनने का मकसद ही यही था कि कमाने वाली बीवी मिल जाए। बाहर जाकर काम करने से तो मेरा दिल घबराता है। घर का कोई काम है तो बता दीजिए मुझे। अगर ऐसी बात है तो शाम का खाना बनाओ। मेरी बेटियां नौकरी से थकी हारी आती है, अब नौकरी नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, घर का काम करो तुम लोग। मैं तो घर का काम करने में बहुत खुश हूँ। बस ये बाहर धूप में निकलना, रास्ते में जाना, नौकरी करना, ये सब मुझसे नहीं होता। बिल्कुल ठीक कह रहा है सुमित। अरे गर्मी में, बारिश में, सर्दी में घर से निकल कर जाना और उधर बॉस की चिक चिक सुनना, इससे बढ़िया तो यह है कि मैं घर में झाड़ू पोछा कर लूँ। ठीक है, फिर तुम झाड़ू पोछा करना। अविनाश शाम का खाना बनाएगा और विवेक तुम सुबह का नाश्ता और खाना बनाओगे। मेरे तीनों दामाद घर संभालेंगे और बेटियां नौकरी करेंगी। अगले दिन सुबह के वक्त, मम्मी मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, नाश्ता चाहिए। अरे उस विवेक से कहा तो था कि सुबह का नाश्ता उसे उठकर बनाना है। अभी जाकर देखती हूँ क्या कर रहा है विवेक। अभी तक सोया हुआ है क्या? सुबह के 10 बज गए हैं। सोने दीजिए ना मम्मी जी, क्या हमेशा हिटलर की तरह हाथ में डंडा लेकर खड़ी रहती हैं। मैंने कहा सीधे उठकर खड़े हो जाओ और जाकर नाश्ता बनाओ। लेकिन मम्मी जी, बिस्तर में से निकलते ही कोई नाश्ता कैसे बनाएगा? 2 मिनट वॉशरूम जाकर आता हूँ। बिल्कुल नहीं, सीधे रसोई में पहुंचो, मेरी बेटी को ऑफिस जाने में देर हो रही है। कुछ देर के बाद, हे भगवान, दोपहर के 12 बजे हैं लेकिन घर इतना गंदा पड़ा है। सुमित से कहा था मैंने समय पर झाड़ू पोछा कर देना। सुमित,
कहाँ हो तुम? क्या हुआ मम्मी जी? सुबह की चाय तो पीने दीजिए। आप भी याद करती हैं, चिल्लाती ही रहती है। ये सुबह की चाय है या दोपहर की चाय? अगर तुम 12 बजे उठकर सुबह की चाय पियोगे तो क्या शाम का खाना रात के 3 बजे खाओगे? मम्मी जी चिल्लाइए मत, बताइए बात क्या है। अरे 12 बज चुके हैं, अभी तक झाड़ू पोछा नहीं हुआ। घर में देखो कितनी गंदगी है। अच्छा, तो आप इसलिए परेशान हैं। वो क्या है ना मम्मी जी, आज मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। रात को उल्टी करवट से सो गया था, हाथ हिलाया भी नहीं जा रहा। कौन से हाथ में दर्द है दामाद जी? इस सीधे हाथ में मम्मी जी, हाथ हिल भी नहीं रहा है। विवेक, सुन लिया तुमने? सुमित के हाथ में इतना दर्द है कि बेचारे का हाथ भी नहीं हिल रहा। आज तो ये खाना भी नहीं खा पाएगा, तो एक जन का खाना कम ही बनाना। ठीक है मम्मी जी। अरे नहीं मम्मी जी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब है खाना तो खाऊंगा ना। अरे लेकिन कैसे? हाथ तो हिल भी नहीं रहा है। अरे मम्मी जी, आपको ना किसी जेल में जेलर होना चाहिए था। बेकार में हमारी सास बनकर जिंदगी खराब कर रही हैं। अरे लगाता हूँ पोछा। एक बेचारा घर जमाई और कर भी क्या सकता है। शाम को जब ईशा, सुहाना और मोहिनी ऑफिस से लौट कर आती हैं। मम्मी, शाम के खाने में क्या बना है? अब ये तो तेरे पति को ही मालूम होगा ना बेटा, उसने ही खाने की जिम्मेदारी ली थी। लगता है मम्मी आपने ये घर जमाए वाला तरीका अपनाकर मुसीबत मोल ले ली है। आपके तीनों घर जमाए कितने आलसी हैं। मेरे वाले को देखो, दोपहर के 12 बजे सुबह की चाय पीता है और काम क्या करना चाहता था? घर का झाड़ू पोछा। मम्मी बता रही थी कि आज उसने घर का झाड़ू पोछा शाम के 5 बजे किया था। अब क्या बताऊं बेटा, सुबह से हाथ दर्द का बहाना करके बैठ गया था। कहता है हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, हिला भी नहीं जा रहा। सब बहाने मम्मी। ये तीनों घर जमाए मिलकर ना बस बैठकर खाना खाना चाहते हैं, काम धाम तो बिल्कुल नहीं करना चाहते। अरे लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा ना, मुझे इन तीनों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। अरे तो मम्मी, आप हिटलर से कम है क्या? आपने जब हम तीनों को सबक सिखा कर इतना लायक बना दिया, तो इन तीनों नालायक दामाद को भी आप कुछ न कुछ तो बना ही देंगी। हाँ मम्मी, बस अपने अंदर के हिटलर को बाहर लाइए और अपनी तीनों दामादों को अच्छी तरह से सबक सिखाइए। रही बात आपकी बेटियों की, तो हम तीनों तो हमेशा से आपके साथ हैं। अरे लेकिन बेटा, इस काम के लिए तुम तीनों को मेहनत करनी पड़ेगी। कैसी मेहनत मम्मी? ऑफिस में तो वैसे ही बहुत मेहनत करते हैं हम तीनों। अरे प्रेग्नेंट हो जाओ, प्रेगनेंसी का बहाना बनाकर कह दो कि तुम तीनों ने नौकरी छोड़ दी है 2 साल के लिए, और जब घर में खाने के पैसे नहीं होंगे तो अपने आप काम पर जाएंगे ये तीनों। वाह मम्मी, क्या आइडिया दिया है। मैं तो कल ही जाकर कहने वाली हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। फिर देखना कैसे मेरा पति अविनाश भाग भाग कर काम पर लग जाएगा। और फिर 2 दिन के बाद, सुमित, मैं ना प्रेग्नेंट हूँ और इसलिए अगले 2 साल के लिए मैंने अपनी जॉब छोड़ने का फैसला ले लिया है। विवेक, पापा बनने वाले हो तुम। अब से ना तुम्हें ऑफिस जाना होगा, क्योंकि मैं तो 2 साल के लिए छुट्टी पर चली गई हूँ। अविनाश, अब तुम्हें जिम्मेदारी संभाल लेनी चाहिए, वरना ये घर कैसे चलेगा। हम दोनों मम्मी पापा बनने वाले हैं। लेकिन कावेरी के तीनों आलसी दामादों पर अपनी बीवियों की बात का कोई असर नहीं हुआ। धीरे धीरे कावेरी जी को चिंता होने लगी, क्योंकि उनके प्लान के हिसाब से तीनों बेटियों ने ऑफिस जाना बंद कर दिया था। आखिर क्या तरीका अपनाएंगी कावेरी अपने आलसी दामादों को काम करना सिखाने के लिए? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का पार्ट 2। तीन सालियां। कोई भी समझदार सीधा सादा इंसान शादी करता है तो लड़की देखता है, उसके गुण, परिवार देखता है। लेकिन क्या हो अगर शादी की जाए लड़की की बहनें देखकर? देखिए जरा। तुम्हारे तो बड़े ठाठ चल रहे। एक तरफ है घरवाली और दूसरी तरफ 3 साली। ऐसा नसीब तो बहुत कम लोगों का होता है भाई। वही तो, पूरा दिन ऐसे ही मज़े में निकल जाता होगा।
दिन में साली, रात को घरवाली। हमको तो तुमसे जलन होने लगी है यार, जिंदगी हो तो तेरे जैसी। अच्छा, इतनी ही जलन हो रही है तो तुम भी कर लो शादी। ढूंढ लो ऐसी लड़की जिसकी 3-4 बहनें हो। अरे अब कहाँ, हर किसी की किस्मत तुम्हारी तरह अच्छी थोड़ी ना होती है। वैसे मानना पड़ेगा तुझे, तेरा टाइम तो ऐसे ही निकल जाता होगा। तेरी सालियाँ हर वक्त जीजा जी कहकर तितलियों की तरह तेरे आसपास जो मंडराती रहती होगी। ये तो सच कहा। तुम लोगों ने शादी वाले दिन नहीं देखा, वो तीनों मेरा किस तरह ख्याल रख रही थी। मुझे 1 सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रही थी। यार लग रहा था जैसे एक नहीं 4-4 शादी कर रहा हूँ। पति की ये सारी बातें पत्नी सुन लेती है। अच्छा, तो इसको मेरी बहनों के साथ टाइम पास करना अच्छा लगता है। कैसा पति है, मन करता है कि इसको अभी जाकर बताऊं, लेकिन नहीं कर सकती, नहीं तो मुझे इस घर से निकाल देंगे और मैं तो यहाँ से बिल्कुल नहीं जाऊंगी। कितना बड़ा घर है। पर कोई ना। अगले दिन, जीजा जी, दीदी, आप दोनों यहाँ? कितने दिनों बाद आप दोनों का इस घर में आना हुआ है। आइए आइए, अंदर आइए। अरे जीजा जी आए हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब मेरी साली ने बोल दिया है तो मुझे तो अंदर आना ही पड़ेगा। ये लो तुम सब के लिए तोहफे। और बताओ कहाँ चलना है सबको घूमने के लिए? जीजा जी, आप ना दुनिया की बेस्ट जीजा जी हो। अरे अब तुम तीनों अपनी बहन और जीजा जी से वही सारी बातें करोगी या उन्हें अंदर भी बिठाओगी? जाओ कुछ खाने पीने के लिए लेकर आओ। अंदर आइए जीजा जी, बाहर क्यों हैं आप? पति पत्नी दोनों माँ से मिलते हैं और सालियाँ अपना तोहफा देखती है। जीजा जी ये क्या है? ये सैंडल्स तो मेरे पास पहले से ही है, मुझे तो नेकलेस चाहिए था। अच्छा सॉरी, मुझे पता नहीं था। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आया तो चलो कोई बात नहीं, हम दोनों अभी मार्केट जाकर बदलवा कर आते हैं। नेकलेस भी ले लेना, ये कौन सी बड़ी बात है। तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर दूं। क्या सच्ची जीजा जी? जीजा जी, प्यारे प्यारे जीजा जी। अरे ठीक है, चलो तुम अभी मेरे साथ, मैं तुम्हें दूसरा तोहफा दिलवाता हूँ। अरे जमाई जी रहने दीजिए, इसकी क्या ज़रूरत है। अरे नहीं सासू माँ, इसकी ज़रूरत है। ये मेरी साली साहिबा है, इनका हुक्म सर आंखों पर। माँ सही बोल रही हैं, वैसे इसकी कोई ज़रूरत तो है नहीं, इनके पास वैसे भी बहुत सामान है। ये लोग वहाँ जाकर सिर्फ आपके पैसे खर्चेंगे। अरे तो क्या हुआ, ये उनका हक है। वैसे भी तो साली होती ही है आधी घरवाली। जमाई जी क्या मतलब? देखिए ये तीनों मेरी सालियां हैं और साली भी तो आधी घरवाली होती है, तो हक तो इनका भी बनता है ना। क्यों बीवी साहिबा? पति के रंगीन मिजाज का तो बीवी को पता होता ही है, लेकिन पैसे वाले पति को कहती भी क्या। हाँ सही बात है। अरे माँ कुछ नहीं, ये बस मजाक कर रहे थे, आप लोग जाइए। ऐसे ही पति अपनी 3-3 सालियों को खूब मज़े करवाता, उनको हमेशा अपने इर्द गिर्द घुमाता, कभी शॉपिंग पर ले जाता, कभी खाने पर और कभी घूमने। लेकिन एक दिन, जीजा जी वहाँ चलते हैं ना, लगता है कोई नई दुकान खुली है, एक बार वहाँ चलकर देखते हैं क्या? अरे हाँ क्यों नहीं, चलो मैं तो वहीं जाऊंगा जहाँ तुम कहोगी। पति जैसे ही उस दुकान में घुसता है, उसे अपनी बीवी दिखती है, वो भी किसी लड़के के साथ हाथ पकड़े हुए। अरे दीदी तुम यहाँ, और ये कौन है? अरे सलोनी, तुम्हें भी मार्केट आना था, मुझे बता देती, हम लोग भी मार्केट आए थे, तुम भी हमारे साथ चली आती। और ये कौन है? मुझे लगा तुम किसी लड़की के साथ आई होगी, लेकिन तुम्हारे तो रंग ढंग ही कुछ और दिख रहे हैं। ये मेरा स्कूल फ्रेंड है, बहुत टाइम बाद मिल रही हूँ और सोचा जब यहाँ तक आ ही गई हूँ तो शॉपिंग भी कर लूँ, इसलिए बस अब मैं घर ही जा रही थी, चलती हूँ, ओके बाय। ये बोलकर पत्नी और उसका बॉयफ्रेंड वहाँ से चले जाते हैं। शाम को, कौन था वो जिसके साथ आज तुम शॉपिंग पे गई थी? और तुम दोनों का क्या रिश्ता है? तुम्हारे चाल चलन ऐसे होंगे ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। अरे फिर मुझसे शादी क्यों की? अरे मैंने बताया तो सही, स्कूल फ्रेंड है, जस्ट फ्रेंड, ओवर रिएक्ट मत करो। हाँ झूठ मत बोलो, फ्रेंड ही है या बॉयफ्रेंड? क्योंकि मैंने आज तक किसी को फ्रेंड का हाथ पकड़कर बाजार में घूमते नहीं देखा।
ना कटा कर रख दी मेरी। अच्छा, ऐसे तो मैं भी बोल सकती हूँ। तुम वहाँ मेरी बहनों के साथ क्या कर रहे थे? मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम मेरी बहनों के साथ मार्केट जा रहे हो? इसमें छुपाने वाली क्या बात थी? अरे शॉपिंग करने गया था। और बोल तो ऐसे रही हो जैसे जानती ही नहीं। और वैसे भी बात बदलने की कोशिश मत करो। सच सच बताओ, कौन है वो और कब से चल रहा है? मैं जानता हूँ वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही है। तुम्हारी बहन ने मुझे सब कुछ बताया। तुम पहले उससे शादी करने वाली थी, लेकिन तुम्हारी माँ नहीं मानी। हाँ, वो मेरा बॉयफ्रेंड है और मैंने कभी उससे ब्रेकअप किया ही नहीं था। बस खुश। और बोलो, क्या सुनना है? वो तो उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए माँ ने उससे मेरी शादी नहीं होने दी। वरना तो क्या? हाँ, वरना तो क्या? कितनी बेशर्म औरत हो। अपने पति के होते हुए किसी और लड़के के साथ चक्कर चलाते तुम्हें शर्म नहीं आई? जब तुम उससे इतना ही प्यार करती थी तो मुझसे शादी क्यों की? उसी से कर लेती। मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बल्कि पैसों के लिए मेरी माँ मेरी शादी किसी बड़े पैसे वाले घर में कराना चाहती थी, इसलिए। क्या? तुमने मुझसे बस मेरे पैसों के लिए शादी की? कितनी सेल्फिश हो। अरे शादी दो आत्माओं का मेल होता है, पवित्र रिश्ता। लेकिन तुम जैसे लोग क्या समझेंगे? इतना शौक क्यों लग रहा है तुम्हें? तुमने भी तो मुझसे शादी मेरी बहनों को देखकर ही की ना। तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ नहीं जानती? इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि ये बात किसी को मत बताना, वरना तुम जानती ही हो ये बात सामने आने पर बेइज्जती मेरी ही नहीं तुम्हारी भी होगी। तो बेहतर यही होगा कि जो जैसा चलता आ रहा है उसे वैसे ही चलने दो। पति बीवी की बात सुनकर हैरान रह जाता है कि उसके फोन पर साले का फोन आता है। देखो, तुमने तो मेरी बहनों का नाम भी BV1 BV2 के नाम से सेव किया है। अरे वो तो साली आदि। वो बोल ही रहा होता है कि बीवी जोर से चिल्ला देती है। बस करो। अगर तुम्हें अब भी अक्ल नहीं आई ना तो कभी नहीं आएगी। मैंने तो सिर्फ मजाक किया था। वो मेरा दोस्त नहीं, दूर का भाई था। तुम्हें सबक सिखाने के लिए मैंने किया था, लेकिन लगता है कि ये बोलकर बीवी चुप हो जाती है। नहीं, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें किसी के भी साथ नहीं देख सकता हूँ। सॉरी।